आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टेनेट। ये एक बहुत ही पेचीदा फिल्म है और इसको समझना कुछ आसान नहीं है। अक्सर लोग एक ही दफा देखकर इसको समझ नहीं सकते, इसलिए आज हम इसकी एक इजी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं कि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म रशिया के एक ओपेरा हाउस से शुरू होती है। वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं और एक CIA एजेंट और एक रशियन मिलिट्री का हेड वहाँ मौजूद होते हैं। तभी बहुत सारे गुंडे उस हॉल में आते हैं और लोगों को बंदी बना लेते हैं। CIA एजेंट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर उसे वहाँ से जाने नहीं देता, जिसका मतलब ये होता है कि वो उन गुंडों के साथ मिला हुआ होता है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। गैंगस्टर उस CIA एजेंट से एक पैकेज लेना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त एक और टीम वहाँ पहुँच जाती है और इस टीम का लीडर इस फिल्म का हीरो होता है और उसका मिशन उस पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना होता है। हीरो उस CIA एजेंट को बचा लेता है और उसके बाद उससे इंफॉर्मेशन लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी टीम के अंदर कुछ दुश्मन मौजूद हैं। वो हीरो को बांध देते हैं और उससे पैकेज के बारे में मालूमात लेते हैं, लेकिन वो सीक्रेट्स बताने के बजाय एक गोली खा के मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हीरो एक कश्ती पर है और वो जिंदा है। एक आदमी आता है और उसे कहता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है, उसने सीक्रेट नहीं बताया। उसने जो गोली खाई थी वो एक एनेस्थेटिक गोली थी। वो उसे बताता है कि ये टेस्ट उसने एक कंपनी टेनेट के लिए पास किया है और वो चाहते थे कि वो हीरो वर्ल्ड वॉर 3 को रोक दे। हीरो बाकी इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि वो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद वो हीरो को एक चक्की में भेज देते हैं और कहते हैं कि वो कुछ दिन वहीं रुके। उसके बाद वो उसे एक जगह लेके जाते हैं जहाँ वो एक साइंसदान से मिलता है। वो उसे बताती है कि कुछ लोग बहुत एडवांस हथियार बना रहे हैं। हीरो को पहले कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो उसे एक हॉल में ले जाती है और एक खाली पिस्टल का ट्रिगर दबाती है और एक गोली बाहर से आकर उस पिस्तौल में चली जाती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो लोग टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर हम उन्हें जमीन से उठाएंगे तो वो उस पर हमला कर देंगे। वो उसे कहती है कि हमें इन लोगों को रोकना होगा जो चीजों के वक्त को बदल रहे हैं। वो उन गोलियों पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये गोलियां इंडिया से हैं। वो इंडिया जाते हैं और वहाँ से उस गोलियों की खरीदो फरोख्त करने वाले लीडर संजय के बारे में पता करता है। संजय तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं होता। उसके बाद वो नील से मिलता है। नील उसे बताता है कि जो कोई भी संजय से मिलने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। हमें उसके घर जबरदस्ती घुसना होगा। वो दोनों संजय के घर जाते हैं और यहाँ सारा प्लॉट समझ में आता है। वो बुलेट संजय की बीवी प्रिया ने बनाई थी और वो बताती है कि उसने ये बुलेट्स एक रशियन माफिया एंड्री सेट्रो को बेची है। वो कहती है कि उसने आम गोलियां बेची थी और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो टाइम को मोड़ रहे थे। वो कहती है कि एंड्रॉय से मिलना बहुत मुश्किल है और एंड्रॉय का शायद फ्यूचर में किसी के साथ ताल्लुक है। एंड्रॉय को मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी बीवी कैट। और कैट को मिलने के लिए आप लोगों को एक ब्रिटिश एजेंट मिशेल की मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो मिशेल से मिलते हैं। मिशेल उन्हें कहती है कि एंड्रॉय और कैट के दरमियान कुछ मसले चल रहे हैं। कैट ने एंड्रॉय की एक पेंटिंग बेच दी है। उसके बाद से उन दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे। मिशेल उन्हें एक पेंटिंग देती है और उसे कहती है कि हो सकता है इसकी वजह से वो उससे बात कर ले। उसके बाद हीरो कैट से मिलता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसने एंड्रॉय के साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा से शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसे उसके बेटे से भी नहीं मिलने देता। हीरो से वादा करता है कि अगर वो उसे एंड्रॉय से मिलवा देगी तो वो उसे पेंटिंग चुराने में उसकी मदद करेगा। कैट उसके साथ ये डील डन कर लेती है। उसके बाद हीरो नील से मिलता है और उन्हें पता चलता है कि एंड्रॉय की सारी पेंटिंग्स एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स में है जो कि ओस्लो में एक नदी के करीब है और वहाँ सिर्फ खरीदार ही जा सकते हैं। नील ऐसा जाहिर करता है कि वो एक खरीदार है और वो वहाँ चला जाता है और वो वहाँ जाके सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स का जायजा लेता है। नील हीरो को बताता है कि स्ट्रॉन्ग बॉक्स में कभी आग नहीं लग सकती क्योंकि उसके अंदर बहुत स्पेशल गैस सिस्टम है। और फिर वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए माहिर से मिलते हैं और वो सब मिलके ये फैसला करते हैं कि वो एक प्लान को स्ट्रॉन्ग बॉक्स में क्रैश कर देंगे और जब पुलिस वहाँ पे उसे रिमूव करने में लगेगी तो वो उसी दौरान वहाँ से पेंटिंग्स चुरा लेंगे। उनका ये प्लान काम कर जाता है। वो एंड्रॉय के लॉकर को अनलॉक कर देते हैं, लेकिन वहाँ कोई पेंटिंग्स नहीं होती, बल्कि वहाँ 2 दरवाजे होते हैं जिन पर गोलियों के निशान होते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ से एक आदमी बाहर आता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। हीरो ये लड़ाई जीत जाता है, लेकिन वो आदमी टाइम के अगेंस्ट चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन किसी भी तरह वो उससे जान छुड़ा देते हैं। अगले दिन हीरो कैट से मिलता है और उसे कहता है कि उसने पेंटिंग्स चुरा ली हैं। अब वो उसके एंड्रॉय के साथ मीटिंग फिक्स करवाए। वो एंड्रॉय से मिलता है। एंड्रॉय को पता चलता है कि कल 2 चोर उसके लॉकर में एंटर हुए थे। उसे यकीन होता है कि हीरो उनमें से एक है और वो उसे कहता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन तब हीरो उसे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक डील है और वो उसे बताता है कि अगर तुम ब्लैक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे साथ डील करो। मैं तुम्हारे लिए प्लूटोनियम लाऊंगा जिसके बदले में मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। एंड्रॉय इस बात के लिए मान जाता है और उसे अपनी कश्ती पे मेहमान के तौर पे
पे रहने देता है। और फिर रात को एक आदमी फ्यूचर से एंड्रॉय के लिए गिफ्ट लेके आता है। हीरो ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन एंड्रॉय के लोगों को पता चल जाता है कि वो ऐसा कर रहा है। वो एंड्रॉय को बहुत मारते हैं और वो उसे जान से मारने ही वाले होते हैं जब हीरो उसे कहता है कि अगर वो उसे मार देंगे तो वो कभी भी प्लूटोनियम हासिल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से एंड्रॉय उसे छोड़ देता है। अगले दिन वो नील से मिलता है और वो प्लान बनाते हैं कि उन्हें प्लूटोनियम चोरी करना है, और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसे उसके अंदर एल्गोरिथम का एक हिस्सा भी मिलता है। दूसरी तरफ एंड्रॉय मशीन में जाता है और एक आदमी से कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ जो कुछ भी होगा वो सब कुछ उसे बताए। अब इस एल्गोरिथम को इस फिल्म में बाद में एक्सप्लेन किया जाता है। अब एंड्रॉय उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करता है। उसके साथ केट भी होती है। ये इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ वहाँ जा रही होती हैं, कुछ टाइम में आगे और कुछ टाइम में पीछे। एंड्रॉय हीरो को कहता है कि वो केट को मार देगा अगर वो बॉक्स न लेके आया। हीरो उसे बॉक्स दे देता है। एंड्रॉय केट को छोड़ देता है और यहाँ बहुत मुश्किल से हीरो केट को बचा लेता है। एंड्रॉय उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ दो कमरे होते हैं, एक ब्लू और दूसरा रेड। रेड रूम में लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ जी रहे होते हैं, जबकि ब्लू रूम में लोग पास्ट में रह रहे होते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे ज्यादा पेचीदा हिस्सा आता है। एंड्रॉय हीरो से पूछता है कि प्लूटोनियम कहाँ है। हीरो कहता है कि उसे तुमने चुरा लिया है, लेकिन एंड्रॉय को अब कुछ पता नहीं होता। तब वो उस आदमी से पूछता है जिससे उसने कहा था कि यहाँ होने वाली तमाम वाकयात को तुम मुझे बताओगे। उसके बाद एंड्रॉय केट पे गन तान लेता है और वो हीरो से पूछता है कि पास्ट में क्या हुआ है, जिस पर हीरो उसे बताता है कि जब मैं गाड़ी में था तुम आए थे और मैंने तुम्हें एक बैग दिया था। एंड्रॉय केट को गोली मारता है और वहाँ से चला जाता है। एंड्रॉय टाउन में पीछे रह रहा होता है। जो गोली उसने मारी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। नील और हीरो केट को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सारे गुंडों को मार देते हैं और वहाँ एक और टीम पहुँच जाती है। प्रोटैगनिस्ट को पता चल जाता है कि प्रिया, नील और ये नई आने वाली टीम ये सब टेनेट फाउंडेशन का हिस्सा है और ये फाउंडेशन मुस्तकबिल में बनाई जाएगी। नील और हीरो ये फैसला करते हैं कि वो 7 दिन पीछे जाएंगे जहाँ वो लॉकर में एंटर हुए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जो भी टाइम मशीन से गुजरते हैं तो माहौल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज जाता है। टीम उसे मास्क देती है और उसे ये भी कहती है कि अगर वो अपने आप से मिला तो वो मर जाएगा, इसलिए उसे अपना फेस छुपा के रखना है और उसे एक बॉडी सूट पहनना है। नील और हीरो पहले जाने के बारे में फैसला करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि नील जाएगा और वो केट को वहाँ से बाहर लेके आएगा। और जब हीरो पास्ट में एंटर होगा तो वो पास्ट में अपने साथ लड़ाई करेगा और वहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। नील केट को अपने साथ लेके वहाँ से जाता है। नील उसे बताता है कि वो टेनेट फाउंडेशन के लिए काम करता है और ये फाउंडेशन दुनिया को बचाने के लिए काम कर रही है। एक साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन बना दी है जो पास्ट में वापस ले जा सकती है, लेकिन अब ये गलत हाथों में जा चुकी है और वो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। और वो पास्ट में जाके पहले पौधे को भी उगने से रोकना चाहते हैं और मुस्तकबिल से कुछ लोगों ने ये काम एंड्रॉय को सौंपा है और ये काम वो एल्गोरिथम की मदद से करेंगे जिसके 9 हिस्से हैं और 9वां हिस्सा वो हिस्सा है जो कि हीरो ने एंड्रॉय को दिया था। अब एंड्रॉय एल्गोरिथम को किसी जगह रखेगा जहाँ से फ्यूचर वाले लोग उसको आके ले जाएंगे। फिर कहानी आगे बढ़ती है। टेनेट फाउंडेशन की 2 टीम्स बनती हैं जो इस एल्गोरिथम को लाने के लिए होती है। एक टीम ब्लू होती है, ये वो टीम होती है जिससे पहले भी एल्गोरिथम हासिल करने की कोशिश कर चुकी होती है। नील इसी टीम में होता है और दूसरी रेड टीम होती है, ये नई टीम होती है और हीरो को इस टीम का हिस्सा बनाया जाता है। हीरो इस एल्गोरिथम को ढूंढने में कामयाब हो जाता है इससे पहले कि वो जमीन में दूर चला जाता। फिर नील उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और फ्यूचर वाले हीरो ने उसे उसकी जान बचाने के लिए पास्ट में भेजा है और वो उसे ये भी बताता है कि हीरो टेनेट फाउंडेशन का बानी होगा। नील वापस चला जाता है और उसे कहता है कि उनकी दोस्ती यहाँ खत्म होती है, लेकिन वो फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट ने एंड्रॉय को मार दिया है और उसके बाद खुद को भी। जब केट अपने बेटे को स्कूल से पिक करने जाती है तो प्रिया उसे मारने की कोशिश करती है ताकि वो टेनेट फाउंडेशन को राज रख सके, लेकिन तभी हीरो उसकी गाड़ी में बैठा होता है और उसे कहता है कि टेनेट फाउंडेशन का बानी वही है और वो प्रिया को मार देता है क्योंकि उसने उसका उसूल तोड़ा होता है और उसने केट को बगैर किसी वजह के और बगैर ऑर्डर्स के मारा होता है। ये फिल्म बहुत पेचीदा है क्योंकि इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर साथ चलता हुआ दिखाया गया है और इसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस फिल्म की कुछ समझ आ गई होगी और अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।